ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स क्लास नंबर 21। अच्छा, इस वक्त हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें देखी थी, आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम इस सेकंड पेज पर हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने स्टैंडी तक कल देख लिया था। आज हमने करना है ब्रोशर से। ब्रोशर में दो तरह की जो टाइप्स हैं वो बड़ी फेमस हैं। एक बाई फोल्ड होता है, एक ट्राई फोल्ड होता है। अच्छा, अब ये बाई फोल्ड और ट्राई फोल्ड क्या होता है या किस तरह इसकी स्कीम कैसे बनती है, तो उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने लगूँ। जितनी चीज़ें अभी तक हमने की हैं उसमें क्या है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि डिज़ाइन आर सिबलिंग्स। डिज़ाइन हम उन्हीं एलिमेंट्स के थ्रू कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर कोई डिफरेंस आ रहा होगा वहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि बाई फोल्ड और ट्राई फोल्ड ब्रोशर क्या है, इसको ज़रा हम यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इधर आ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा बाई फोल्ड ब्रोशर साइज। अच्छा, जब हम बाई फोल्ड लेंगे तो मैं ऑल पर जाता हूँ, तो ये आपको डिफरेंट साइजेस बता रहा है बाई फोल्ड के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें तो ये 8.5 बाई 16.5। ठीक है, ये लैंडस्केप में साइज़ है। इसके अलावा भी इसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो आपका लेटर या A4 साइज चल रहा होता है। उसके अलावा आपको मैंने जितने साइज फ्लायर में दिखाए थे उनका भी आप बाई फोल्ड बना सकते हैं। आप बाई फोल्ड ब्रोशर होता क्या है कि मैं इसको अगर यहाँ से साइज ख़त्म कर दूँ और इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इस तरह के ब्रोशर को हम बाई फोल्ड ब्रोशर कहते हैं, जिसमें एक पेज फ्रंट पर होता है, फिर ये ओपन होगा तो दो पेज ऐसे इसके अंदर नजर आएंगे और एक इसकी बैक साइड पर नजर आएगा। टोटल 4 पेजेस होते हैं इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर अगर एक आदम और देख लें, कोई लाइक ये इसमें देखें तो ये इनसाइड है और ये आउटसाइड से नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, बाई फोल्ड की स्कीम हम किस तरह से बनाते हैं, लाइक मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और एक साइज ले रहा हूँ 8.5 बाई 11, जो कि लेटर साइज है। लेटर या A4 आप ले सकते हैं। अ, इसको मैंने यहाँ से कर दिया कलर वाइट। अच्छा, आफ्टर दैट आप इसको ऐसे रखेंगे और इधर एक कॉपी ले लेंगे। जहाँ ये इंटरसेक्ट करे वहाँ पर आपने छोड़ देना। अब ये अलग पेज है, ये अलग पेज है। अच्छा, इसकी स्कीम हम कैसे बना रहे होते हैं कि इसमें से आपका 1 और 4 आपका दोनों साथ साथ आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हम डिज़ाइन करेंगे वो अलग से 2 और 3 का अलग से डिज़ाइन करेंगे। नीचे मैं इनको ना कुछ स्ट्रोक दे देता हूँ ताकि आपको ये सेपरेटली नज़र आ रहे हैं, लाइक दिस। अच्छा, अब होगा क्या कि हाँ जी, आप में से कोई बताएगा कि इन दोनों पेजेस के अंदर से 1 किसको बनाएंगे एंड 4 किसको बनाएंगे? जी, लेफ्ट वाला 1 होगा कि राइट वाला 1 होगा?
ठीक है। हाँ जी, और कोई? लेफ्ट के राइट। अच्छा, देखें इसमें ना चीज़ें ऐसे वेरी कर रही होती हैं कि अगर तो आप इंग्लिश साइड पर हैं, ठीक है, यानी आप कोई इंग्लिश का ब्रोशर बना रहे हैं, तो इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है, इसको ज़रा ना ये एक फार्मूला ज़हन में रख लें। इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है हमारी? हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होती है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए जब भी कोई ब्रोशर बना रहे होंगे तो उसका लेफ्ट वाला पेज वन होगा और राइट वाला, सॉरी, राइट वाला पेज वन होगा और लेफ्ट वाला पेज फोर होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम उर्दू का कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उर्दू कहाँ से शुरू होती है? राइट साइड से। तो इसका लेफ्ट वाला वन होगा और राइट वाला पेज फोर होगा। अच्छा, इसको मैं अगर ऐसे करूं कि यहाँ पर मैं टी प्रेस कर रहा हूँ और हम यहाँ पर वन लिख लेते हैं। कंट्रोल टी किया मैंने, ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद ये हमने यहाँ लगा दिया वन। अब ये वन मैं क्यों कह रहा हूँ उसको मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। और इसको मैंने लिख दिया फोर, इसको मैंने फोर लिख दिया। अच्छा, जो आपका नीचे आएगा वो उसी तरतीब में आएगा जिसमें आपकी इंग्लिश चल रही होती है। नंबर टू एंड नंबर फोर। स्कीम समझ लें, डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट आप कर ही लेंगे किसी न किसी डिज़ाइन से इंस्पायर होकर। थोड़ा सा मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पर वन एंड फोर लगाया। मैं अभी ब्रोशर ओपन किया हुआ था, यहाँ देखें जो टाइटल पेज है, टाइटल पेज कहाँ आ रहा है? राइट साइड की, यानी वन पेज कहाँ आ रहा है? राइट साइड पे। और फोर नंबर पेज गेट इन टच या कॉन्टेक्ट अस वाला पेज जो है वो आपका आ रहा है पेज नंबर लेफ्ट साइड पे, पेज नंबर फोर है। अच्छा, इन साइड को देखें तो इन साइड में अबाउट पहले आएगा, फिर बाय आएगा, फिर आवर सर्विसेज आएगा और फिर एट द एंड आवर टीम आ जाएगा, यानी टू एंड थ्री। अगर इसी स्कीम को हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमने सेम किया हुआ है। वन, यहाँ वन आ रहा है, ये फोर, और यहाँ पे फोर आ रहा है। उसके बाद ये टू है, ये थ्री है, तो यहाँ, सॉरी मैंने फोर लिख दिया इसको गलती से, इसको हम यहाँ पर थ्री कर देते हैं। तो यहाँ पर टू है और यहाँ पर थ्री, तो इधर थ्री आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ये जो अभी मैंने स्कीम आपको समझाई है, ये कुछ समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब डिजाइन करते वक्त हमने इस तरह से इसको फॉलो करना है। अच्छा, लेकिन जब प्रिंट हो रहा होता है तो प्रिंटिंग के वक्त आप इसको कर रहे होते हैं कि वन के पीछे टू और फोर के पीछे थ्री प्रिंट होना चाहिए। ये एक यानी समझ लें फार्मूला है प्रिंटिंग के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पर उलट हो रहा है, वन के पीछे थ्री आ रहा है, फोर के पीछे टू आ रहा है। हम जब डिजाइन करेंगे, डिजाइन करते वक्त हम सेम चीज को फॉलो करेंगे, यानी वन, इस पे पेज वन डिजाइन करेंगे, इस पे फोर करेंगे, इस पे टू करेंगे, इस पे थ्री करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर आऊं और कोई और डिजाइन ओपन करें हम, लाइक दिस,
अच्छा, अब यहाँ देखें तो ये पेज 1 है, ये 4 है, लेकिन पेज 1 का डिज़ाइन 4 पे कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और ज़हन में रखें कि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो दोनों को साथ साथ रख के डिज़ाइन करते हैं। मे भी कोई ऐसा एलिमेंट हो जो मैं पेज 1 से कंटिन्यू करके ऐसे पेज 4 पर भी आ रहा हो। ठीक है। अच्छा, लाइक यहाँ हमने ये जो चाइनीज वाला किया था, इसको सपोज मैं इस वाले को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ इधर। ठीक है, अब यानी बिल्कुल स्क्रैच से बनाऊंगा तो आपको पता टाइम काफ़ी लगेगा उसमें। बाकी डिज़ाइन करते वक्त कैसे सोचते हैं, इस हवाले से मैंने आपको कल काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाई थी। अगर अभी भी कहते हैं कि जी प्रैक्टिकल फिर अगेन हो तो मुझे बता दें। हाँ जी, क्या कहते हैं? मेरा पता नहीं डबल क्लिक नहीं काम कर रहा, ये क्या मसला है? अच्छा, इसको मैं वक्ती तौर पर निकाल रहा हूँ यहाँ से, ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ इधर। After that this, अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ और ऊपर ले जाते हैं। अच्छा देखिए, मैं यानी जिस भी डिज़ाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे हो या इसी तरह की चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। आप यानी मैंने आपको बताया था कि आप अगर बिहेंस पे चले जाएं या इस पर चले जाएं तो इसमें देखें ये आपको डिफरेंट डिज़ाइन आइडियाज़ मिल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था यानी R&D करके डिफरेंट डिज़ाइन आइडियाज़ को देख के उसके अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन बनाना है। जैसे ये भी एक अच्छा आइडिया है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और इसमें यानी कुछ चेंज ला के, कोई इनोवेशन ला कर आप एक अपना आइडिया बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा सा इन्हेंस कर देता हूँ, यहाँ पर हम इसको लेकर आए और इसको मैंने इसे ऊपर ले गया, इस तरह रख लेते हैं। इसकी मैंने एक कॉपी ले ली है। कॉपी आपको पता है मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर फिट हो जाना, यानी Ctrl+7 कर देता हूँ इसको मैं। इस तरीके से आप इसको अ, इधर से ऐसे लें। अच्छा, इससे हम बाहर आए तो ये पूरा रेड एरिया यानी वो वाली शेप इसको क्लिक करने के लिए यूज़ हो गई।
देन हमने इसको करना है कंट्रोल बी कर लेते हैं। कंट्रोल बी करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे से बढ़ाता हूँ, जो कि इसमें क्यों नहीं नज़र आ रहा। कंट्रोल एफ एक स्टेप डाउन करके और इसको अब हम ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि ये हमें कुछ ना कुछ नज़र आ रहा हो। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर मैं अगर इसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ, लाइक यहाँ से हम आते हैं और एक रेड ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जितनी थिकनेस अब ऊपर आ रही उसी को आप यहाँ से फॉलो करेंगे ताकि इसमें सिमेट्री नज़र आ रही है। आफ्टर दैट मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर टॉप पर मिला दिया। अच्छा, ये ऑलमोस्ट एक डिज़ाइन हो गया, जैसा भी आप इसको नॉर्मल सा डिज़ाइन कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो साइड होती है ना, इस साइड के ऊपर आपकी कॉन्टेक्ट बेस इंफॉर्मेशन आती है, और यानी जितने भी आप प्रोफेशनल डिज़ाइंस देखें उस पे कोई इतना ज़्यादा रश नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको आप अगर चाइना से रिलेटेड ही सपोज हम बात कर रहे हैं, तो आप इसको ओवरऑल वही कलर देंगे जो कि आप इस पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप लोगो की कलर स्कीम लेकर चल रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके लोगो का ग्रेडियंट इस तरह से देंगे, यानी बैक साइड आपने यानी जो आपकी जो कलर स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग कर ली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जी जी प्रेस करें और इसको इस तरीके से, या ऊपर टॉप टू बॉटम इसको हम कंटिन्यू करें, और आफ्टर दैट ये लोगो आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे वाइट। इस लोगो को हम यहाँ से वाइट कर देंगे। कॉन्टेक्ट बेस इंफॉर्मेशन जो भी है वो हम यहाँ से, जैसे हमने इसमें लगाई थी नीचे, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ नीचे ले आऊँगा, ठीक है। इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट किया, कलर वाइट कर दिया, और उठाकर हमने एक बार इसको सेंटर कर लिया, और आप चाहें तो इन्हीं को इस साइड पर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम कलर आपके लोगों के अंदर भी, अगर आप एरोप्लेन का कलर देखें तो सेम यही कलर आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, डिज़ाइन के वाले से बताएं कि डिज़ाइन करने का मेथड या डिज़ाइन थिंकिंग के हवाले से, या क्या हम उस वक्त अप्रोच या क्या जहन बना रहे होते हैं डिज़ाइन करते वक्त कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो इस बात का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि नहीं है? डिज़ाइन कर लेंगे कि नहीं, अगर कोई भी आपको एक स्टैंडर्ड साइज बताया जाए और आपको उसका प्रोजेक्ट सिनेरियो बता दिया जाए या आपको उसका कंटेंट दे दिया जाए। हाँ जी।
अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 4 है। मैंने आपसे कहा था कि जब हम डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन हम इसी स्कीम के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन जब इसको प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर सेंड करेंगे तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसमें जब भी हम प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ भिजवा रहे होते हैं और उसमें फ्रंट बैक प्रिंट होना होता है, तो उस केस में हम जो उसको या तो हेड टू हेड मिलाते हैं या फिर फुट टू फुट मिला रहे होते हैं। लाइक अगर मैं इसको फुट टू फुट मिला दूं, यानी इसके फुट्स और इसके फुट्स आपस में इस तरह से मिला दिए जाएं, तो आप ये देख सकते हैं कि अब 1 के पीछे 2 आ जाएगा और 4 के पीछे 3 आ जाएगा। प्रिंटिंग स्कीम आपकी इस तरह से बनेगी, या तो हेड से हेड मिलेगा या फिर फुट से फुट मिलेगा। लेकिन जब आप डिजाइन कर रहे होंगे तो 1 एंड 4, ठीक है, यानी 1 एंड 4 होगा, 2 एंड 3 होगा। लेकिन जब प्रिंटिंग के लिए जाएगा तो आपने, अब जैसे मैंने फुट टू फुट मिलाए थे, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इनके हेड्स मिला देते हैं। इसको मैंने इस तरीके से ये कर लिया। ठीक है, आप जब भी हेड टू हेड या फुट टू फुट मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक के पीछे 2, 3 के पीछे 4 आ जाएगा। हाँ जी, बाईफोल्ड ब्रोशर क्लियर हो गया। बाईफोल्ड ब्रोशर हम कैसे बनाते हैं? अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आइटम इसमें जो हमारे पास है वो है जी ट्राई फोल्ड ब्रोशर। अब ट्राई फोल्ड में जैसे इसमें 2 फोल्ड्स आ रहे हैं, यानी एक क्रीज पड़ रही है, और ऐसे, यानी उसके 2 पार्ट्स हैं। इसी तरह से ट्राई फोल्ड में 2 क्रीज पड़ेंगी और उसके 3 पार्ट्स होंगे। इस तरह के फोल्डर, इस तरह के ब्रोशर को हम बोलते हैं ट्राई फोल्ड। अच्छा, ट्राई फोल्ड की एक स्कीम मैंने यहाँ रखी हुई है, इसको जरा आप अगर देख लें तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जो आपका आउटसाइड वाला एरिया होता है ना, आउटसाइड वाले एरिया में, यानी जो बाहर से नजर आना है, उसके अंदर आपके होता है फ्रंट कवर, फिर बैक कवर, उसके बाद इनसाइड फ्लैप, और उसके बाद अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम बोल रहे होते हैं पैनल। उसमें पैनल 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अच्छा, हम अगर ट्राई फोल्ड को यहाँ पर ट्राई करें, ट्राई को ट्राई, अच्छा, यहाँ से मैं इस पे कर रहा हूँ जी, क्लिक कर रहा हूँ। होगा ये कि यहाँ से हम एक पीस बनाते हैं, लाइक 3.688। अच्छा, 3.688, ठीक है, ये इसकी विड्थ आ जाएगी। और जो हाइट की आप बात करें तो हाइट में ये होता है, वैसे तो लेटर साइज ही होता है। यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं ट्राई फोल्ड ब्रोशर साइज, इन इंचज भी कह दें चले। अच्छा, मैं अगर इसको ऑल करूं तो यहाँ देखें ये आपको 8.5 बाई 11 बता रहा है। अच्छा, 8.5 का मतलब ये हुआ कि आपका ये यानी बेसिकली होगा ये कि जो 11 वाली साइड है उस साइड से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जब 11 वाली साइड में से हम किसी भी चीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, मैंने इसका एक टेक्निकल नाम बताया था आपको। हाँ जी,
यानी अगर हम उसको हॉरिजेंटली 11 वाली या 11.69 वाली साइड या 11 वाली साइड से हम उसको अगर डिवाइडेड बाय 3 करें तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है। वो जो एक पीस बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ जी। नहीं आइडिया। कल ही तो अभी इस पे बात हुई, डीएल साइज होता है वो। यानी अगर हम किसी भी ए फोर साइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या बनेगा? डीएल बन जाएगा। अच्छा, चलें यहाँ पर मैं 8.27 रख सकता हूँ, ठीक है। या फिर हम इसको रख देंगे 8.5, जो कि लेटर में आमतौर पर होता है। ओके किया तो हमारे पास ये एक साइड आ गई। अच्छा, अब इस साइड पे मैं अगर इसको डिफॉल्ट कर लूँ, इस साइड को हम इधर की तरफ कॉपी करेंगे। लाइक मैंने इसको ऐसे यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करे वहां पर कॉपी किया एंड एक बार कंट्रोल डी कर लिया। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि फ्रंट का, बैक का साइज सेम होगा, लेकिन इन साइड फ्लैप वाले का साइज थोड़ा सा चेंज होता है, 3.625। अच्छा, मैं इसको यहाँ से 3.625 करूंगा। मैंने आपको बताया था कि मैंने अगर इस वाली साइड को बाउंड करना है तो रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ से इधर लगा दूंगा। इधर लगाने के बाद हम इसको करेंगे 3.625। ओके किया। अच्छा, ओवरऑल हो रहा है तो मैं इसको यानी चेन आइकॉन या प्रपोर्शन आइकॉन को मैं अनचेक कर देता हूँ एंड 3.625 मैं करूँगा तो ये इस साइड से थोड़ा सा माइनर सा छोटा होगा। अच्छा, वो स्मॉल करने की रीज़न ये होती है कि जब आप फ्रंट एंड बैक नज़र आ रहा है तो ये अंदर की तरफ फोल्ड होना है, तो वो वाला पीस हम छोटा रखते हैं। अगर वो भी इसी साइज का होगा तो वो आपका क्रीजिंग लाइन में जाकर तंग करेगा या वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब देखें, ये हम स्कीम बना चुके हैं। इस स्कीम को मैं यहाँ से क्या करने लगा, इसको हम करेंगे 1, ठीक है। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया। इसको हम यहाँ से कर देंगे। अच्छा, टोटल इसकी अगर हम साइड्स देखें तो 3 साइड्स ये हैं, ठीक है। और 3 ही नीचे, यानी इसकी बैक साइड पर होंगी, जो कि मैं नीचे रख रहा हूँ, या इधर आप साइड नीचे ही रख लेते हैं फिलहाल। अच्छा, अब टोटल 6 साइड है, तो फ्रंट ये हुआ है तो बैक ये हुआ, तो ये कितने नंबर हो जाएगा? 6 नंबर, ठीक है। और ये कितने नंबर हो जाएगा? 5 नंबर। उसके बाद सारी वही तरतीब चलेगी, 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ? बैक कवर, सॉरी फ्रंट कवर, बैक कवर, इनसाइड फ्लैप और पैनल 1 2 3। ये बात कोई थोड़ी बहुत समझ आई कि नहीं आई? जी। अच्छा,
मैं करता हूँ, देखें ज़रा। यहाँ पर हम इसको ना उसके नीचे ले जाते हैं। हम जो स्कीम बना रहे थे इस साइड के ऊपर, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो स्कीम इधर बना रहे थे इसको ज़रा देखें। वन एंड लास्ट, यानी 1 और 4 साथ साथ थे, यहाँ पर 1 और 6 साथ साथ है। अच्छा उसके बाद जो नीचे वाली साइड है वहां पर तरतीब टोटल आगे चलेगी, यानी 1 और 4 आ जाएगा, और उसके बाद जितने भी नंबर हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे, 2 3 4 5। यहाँ पर देखें, वन एंड लास्ट साथ साथ है, उसके बाद क्या होगा, 2 3 4 और 5 यहाँ ऊपर आ जाएगा इसके साथ। अब समझ आ जाएगी कि नहीं आएगी? पहला और आखिरी साथ साथ होंगे, नीचे वाले के अंदर 2 3 4 और 5 इसके साथ आकर बैठ जाएगा। हाँ जी, ये कोई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फर्स्ट एंड लास्ट, देन कंटिन्यू 2 3 4, 5 को हम यहाँ इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। इस तरह आसान सा फार्मूला समझ लें। हाँ जी, बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? अच्छा अब देखें, ये स्कीम क्या होगा कि यहाँ पर एक चीज जो कि हम मिस कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा कि जिस तरीके से ये वाले पैनल्स, ये यानी राइट वाला, ये उसके बाद सेंटर वाला, ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले का यहाँ पर साइज चेंज होगा, यानी 3.625 होगा, इधर राइट वाले का 3.625 होगा। ठीक है, यानी मैं इसको क्या कर दूंगा कि इस तरीके से इनको सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं इसे कर दूंगा फ्लिप हॉरिजेंटल। रेफरेंस पॉइंट सेंटर लगा लेते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, लाइक दिस। यहाँ से हम आ गए फ्लिप हॉरिजेंटल। अच्छा, अब यहाँ से इसका साइज चेंज है, यानी जो साइज इसका है ना 3.625, वही साइज इधर राइट वाले का होगा 3.625। ये क्यों मैं कर रहा हूँ इसको मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, अब होता क्या है कि सेम स्कीम इसी तरह से कंटिन्यू होती है कि आप यहाँ से आ जाएं और ये वाली सारी चीज उठाकर, ठीक है, लाइक मैं यहाँ रखता हूँ आपको, यानी डिज़ाइन जो हमने कंटिन्यू करना है उसके अकॉर्डिंग लाइक ये आ जाएगा। बल्कि इसको हम ये कर लेते हैं, ये जो स्कीम है इसकी एक कॉपी साथ लगा लेते हैं इधर की साइड पर, ताकि ये थोड़ा सा हमें क्लियर होती जाए चीज़ें। अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये नंबरिंग निकाल देंगे, यहाँ से आएंगे अगेन ये नंबरिंग निकाल देंगे। ठीक है, तो इधर हमारे पास नंबरिंग है जो हमें गाइड कर रही है ऑलरेडी। अच्छा, मैंने इसको ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट किया, और उसके बाद मैं इसे कहूँगा कि यहाँ से आप इसको इधर कंटिन्यू कर दें। ठीक है, और इधर से हम इसको कुछ इस तरह से कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैंने ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको आकर यहाँ से सेंटर कर देंगे। अब आपने एक साइड रेडी कर ली। ठीक है, ये होना इसी साइज के अकॉर्डिंग चाहिए, लाइक ये जो साइज आ रहा है, क्या आ रहा है ये 3.688, तो विड्थ थोड़ी सी कम हो रही, तो मैं फिलहाल ओवरऑल पकड़ के इसको विड्थ को यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ये इसके साथ साथ लग जाए। अच्छा, ये जो चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंस आ रहा है ये आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, अब इस साइड पर भी यही होने वाला है। आप यहाँ पे बेशक रेड कर लें या वो वाला कलर कर लें, यहाँ पर आपकी कॉन्टेक्ट बेस यानी बैक साइड जो होती है किसी भी ट्राई फोल्ड की, बाई फोल्ड की,
वो आपकी इसी तरह से होती है कि उसके ऊपर कॉन्टेक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें कंटिन्यू होंगी, यहाँ से जो भी उसने आपको मैटर दिया है वो यानी उसकी तारीफें हैं, अबाउट है उनकी, आवर टीम होता है इसके अंदर, और भी इस तरह की डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। अब वो जब यहाँ पर कंटिन्यू होंगी तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से शुरू होंगी, फिर ये सेकंड पेज पर आएंगी, फिर थर्ड पर आएंगी, और एट द एंड फिफ्थ के ऊपर आप यहाँ पर आकर जो मैटर यहाँ से बचेगा वो आप यहाँ फिफ्थ पे दे देंगे। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर सर्च करूँ कि हमें ट्राईफोल्ड ब्रोशर डिजाइन्स दिखाएं, तो उस पे आप देखें तो आपको थोड़ा सा और बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये देखें ये क्या है, कि यहाँ पर इसने एक ये डिजाइन किया, ये 1 पेज है, ये 6 पेज है, ठीक है, जिसमें कांटेक्ट इंफॉर्मेशन जो कि मैंने अभी आपको बताई है। और इस पेज के ऊपर आमतौर पे अबाउट अस से लगता है, लेकिन वो आपका सेकंड पे भी हो सकता है और उस पे भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर कोई टेस्टिमोनियल आ जाता है कि जी यानी कोई कस्टमर रिव्यू आ जाते हैं कि कस्टमर हमारे बारे में क्या कहते हैं, तो वो इस पेज पे आ जाएगा, बाकी की तारीफें इसके पीछे वाले पेजेस पर आएंगी। अच्छा, कहीं पर दो अगर साथ साथ इकट्ठे आ जाएं, जैसे कि ये आ रहा है, अच्छा इसने दोनों को फ्लिप करके रखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिजाइन दोनों में डिफरेंट आ जाए, लाइक ये आ रहा है छोटा बड़ा ये। अच्छा, यहाँ देखें, ये मेरा ब्लर है, अच्छा हर किसी में कोई ना कोई मसला लाजमी आ रहा है। अच्छा, यहाँ देखें कि वो क्या है कि जी वो यार क्रिएटिव एजेंसी, ये उसने मेन ले लिया, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट बेस इंफॉर्मेशन आ गई, कंपनी का विजन आ गया यहाँ पर, उसके बाद वाई चूजर्स आ गया, फिर 50% ऑफ जो कोई प्रमोशंस आ रही हैं, दी सॉल्यूशंस आ जाएगा, आवर बेस्ट क्लाइंट या क्लाइंट से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। तो ये क्या हुआ, 1 6 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे ये डिफरेंट आइडियाज बने हुए, आप अपने आइडियाज बना सकते हैं, इन्हीं को देखते हुए बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये आइडिया आ रहा है, ठीक है, अगर अब आपको इस आइडिया को भी सेम कॉपी करना हो तो आपके लिए मसला कोई नहीं है, आपको डिजाइन करना आता है। और ये सारी ये जो शेप्स वगैरह ये किस चीज से बन रही होंगी, या तो आपकी पेन टूल से बन रही होंगी, और अगर आपको ज्योमेट्रिकल शेप है उसमें कोई चेंज है तो वो आपकी शेप बिल्डर से हो जाएगी, या फिर जो आपके पाथ फाइंडर्स हैं उनसे हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, ट्राईफोल्ड ब्रोशर की कहानी भी क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अच्छा, ये इसमें जो चीजें हैं ना, यानी ये 2 3 4 पेज का टेक्स्ट या कंटेंट, या तो मैं आपको कोई वेबसाइट लिंक दूंगा कि जी इस पे से उठाएंगे आप, या फिर मैं आपको वर्ड फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में टेक्स्ट दे दूंगा जिसको आपने डिजाइन खुद करना, वो सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्म होगी जिसको आप इस पेज पे, इस पेज पे, इस पे और इस पेज पे एडजस्ट करेंगे, और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो आप इस पेज पे लाएंगे। मेन टाइटल जो है, जो मेन होगा, यानी आप अगर ई मेडिसोल पे काम कर रहे हैं तो ई मेडिसोल के हवाले से मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, उस वेबसाइट के ऊपर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ये चीज़ें वो सारी आपने खुद इसके अंदर फिर एडजस्ट करनी है। ई मेडिसल मेडिसोल वाला है कि वाइट रोज आइसक्रीम, कुछ इस तरह का एक सिनेरियो, फिर एक और सिनेरियो है जिसमें मैं दे रहा होता हूँ, यानी कौन सा स्टूडियो है वो, ऑरेंज कैट स्टूडियो। आप लोगों का कौन सा वाला है?
यानी कि 4-5 किस्म के बनाए हुए हैं मैंने। तो उसमें क्या होता है कि हर जो बैच होता है उसका डिफरेंट होता है, ताकि कोई प्रीवियस बैच में ई मेडी मेडी मेडिसोल होगा मेरे ख्याल, ई मेडी सोल्यूशन। तो उसमें ये होता है कि जैसे साद है, साद और इसी तरह से अनीब है। तो जैसे आप लोग एक दूसरे को जानते हैं और उसने आपको रेफर किया, तो अब इसमें अगर उसका प्रोजेक्ट भी सेम ये होगा तो आप उससे कहेंगे कि जी मुझे जो है ये इस तरह का कौन, या स्टूडेंट कॉपी कर लेते हैं एक दूसरे से। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने कोई 4-5 तरह के सिनेरियोस बनाए हुए हैं। तो वो फिर डिफरेंट बैचेस को मैं यानी उसी तरतीब से मैं चला रहा होता हूँ, ताकि कहीं पर भी कोई कॉपी वगैरह का आंसर ना रहे, आप लोग उसको बिल्कुल सिकराई से बनाएं। अच्छा, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो कि आप लोगों को बतानी है, यहाँ पर भी देखें 1 के पीछे 2 नहीं आ रहा, ठीक है, और 4 के पीछे 5 नहीं आ रहा, 3 इसके पीछे आ जाएगा। अच्छा, उसमें फिर हम सेम वही काम करते हैं कि आप फुट टू फुट एंड हेड टू हेड मिलाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये पहले इस तरह से था, अब इसमें क्या था, इसका साइज डिफरेंट था और इसका साइज डिफरेंट था, तो ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के नीचे नहीं आ रहे। लेकिन जब प्रिंटिंग स्कीम बनेगी, प्रिंटिंग स्कीम पे जब आप हेड टू हेड या फुट टू फुट मिलाएंगे, तो एग्जैक्ट ये सारे क्रीजिंग लाइन एक दूसरे के नीचे बैठ जाएंगी। हाँ जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर? अच्छा, चलिए जी, क्लियर है तो अच्छी बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो चीज़ है वो आ जाती है जी इनवॉइस। इनवॉइस के हवाले से आप एक चीज़ ध्यान में रख लें कि इसका साइज लेटर साइज होता है या A4 साइज होता है, और इनवॉइस का कोई भी पैटर्न निकाल लें, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज आप देख लेंगे इनवॉइस का, इनवॉइस स्टैंडर्ड साइज लिखेंगे तो आ जाएगा। इनवॉइस डिज़ाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। इनवॉइस डिज़ाइन में मैं अगर किसी एक को ओपन करूँ, तो उसमें क्या होगा, ई मेडिसोल ही है ना, मैं हाँ, ई मेडिसोल का आपका यहाँ लोगो आ जाएगा। उसके बाद कोई कंपनी आ जाएगी जिसको आप अपनी इनवॉइस भेजने लगे हैं। उस इनवॉइस का एक नंबर होगा, फिर उस पे डेट होगी, उसकी एक ड्यू डेट होगी। आफ्टर दैट ये डिज़ाइन आपने खुद करना है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर इसमें कॉर्नर लगाया या नीचे आकर ये चीज़ लगाई, फिर ये 7 आइकॉन्स लगाए कॉन्टेक्ट बेस इंफॉर्मेशन के, टोटल को अलग कलर में दिया, इसको अलग कलर में दिया, ये सारी की सारी स्कीम किसके अकॉर्डिंग चला रहा है, जो इस पे लोगो लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि ई मेडिसोल में डिफरेंट मेडिसिन के नेम ले लें। उसमें यहाँ पर नेम आ जाएंगे, नेम के बाद उसमें आ जाएगा जी रेट आ जाएगा, क्वांटिटी, हालांकि इसमें रेट क्वांटिटी में डाले हुए हैं और क्वांटिटी रेट्स में डाली हुई है। अच्छा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी, फिर ये सब टोटल बनेगा, और उसके बाद ये यानी टैक्स पढ़ के ये करके ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, जो एक चीज़ इसमें पेमेंट मेथड में, आप पेमेंट मेथड किसी भी जगह दे सकते हैं, इसने लेफ्ट पे दिया आप राइट पे दे सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चीज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो जहाँ पर ये सिग्नेचर या इस तरह की चीज़ बनी हुई है, आपने जैसे इसने लिखा रॉबर्ट स्मिथ लिखा, आप भी कोई XYZ कोई भी नेम लिखेंगे, उसको दे देंगे एक सैंस सेरिफ फॉन्ट में, और सेम उसी नेम को ऊपर कॉपी करके उसको एक स्क्रिप्ट फॉन्ट में दे देंगे जो बारीक सा स्क्रिप्ट हो,
और ऐसा लगे कि जैसे सिग्नेचर हुए में। ठीक है, अगर ये काम नहीं करना तो नीचे एक लाइन डाल देंगे कि जी आप ये जो एक है कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस है, लिहाजा इसके लिए किसी भी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, हाँ जी, अब इसको डिज़ाइन करके दिखाऊं कि कर लेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पे डिफरेंट उसने डिज़ाइन आइडिया लिया। ठीक है, इनवॉइस नंबर आ जाएंगे, डेट्स आ जाएंगी, और इनवॉइस टू को उसने यहाँ लिख दिया, टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, अथवा सिग्नेचर आ गई। सिग्नेचर लगाने होंगे लगा लीजिएगा, नहीं तो जो भी थैंक यू फॉर बिजनेस एट द एंड ऑफ इनवॉइस हम लिख देते होते हैं। ये इनवॉइस आ गई, इसमें देखने डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन वो चीज़ें सेम होंगी कि जी आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी, टोटल आ जाएगा, नीचे एक सब टोटल आएगा, टैक्स आ जाता है। या आपको जो है ना, जो इनवॉइस का एक जो भी कंटेंट देना होता है क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देता है। आपका काम है कि उसको एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ उसको प्रेजेंट करना, और कंपनी ब्रांडिंग उसमें नज़र आ रही है। ठीक है, लोग इस तरह से इनवॉइसेस बनाकर और इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच रहे होते हैं। जैसे इसने ये डिज़ाइन किया, तो कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर आप अपने डिज़ाइंस को सेल कर सकते हैं। बस एक दफ़ा बनाकर वहाँ अपलोड कर देने, अगर कोई आके उसको परचेज करता है तो आपकी हर दफ़ा में जितनी परचेजिंग होगी उतने पैसे बनेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कम्प्लीमेंट स्लिप। कम्प्लीमेंट स्लिप में एक साइज होता है, लाइक यहाँ से मैं लिखता हूँ। ये दे रहे हैं 2110 mm और 99 mm। आप इसको इंचज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर करना चाहें इसमें भी बनाना चाहें इसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं अगर साइज इन इंचज़ कर रहा हूँ तो किसी न किसी जगह पे नीचे जाके देखेंगे तो इंचज़ में भी आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, वैसे हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना मेजरमेंट यूनिट चेंज कर लें, लाइक पहले यहाँ आकर राइट क्लिक करके कर लें, और आफ्टर दैट यहाँ क्लिक किया, और इस पे 2110 एंड 99, 2110 एंड 99, ये आपका कम्प्लीमेंट स्लिप का एक साइज आ गया। अच्छा, कम्प्लीमेंट स्लिप होती क्या है? कम्प्लीमेंट स्लिप में हम क्या करते हैं कि कम्प्लीमेंट का आपको पता है कि हम किसी को कोई कम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं, तो इसी तरह से ये इसकी एक यानी एक कॉरस्पॉन्डेंस में आप एक कम्प्लीमेंट स्लिप बनाते हैं, जिसमें सिंपली आप विद कम्प्लीमेंट लिखते हैं, और उसके बाद कंपनी का लोगो आता है और उसकी कोई कॉन्टेक्ट बेस इंफॉर्मेशन आ जाती है, और वो हम कंपनी को भिजवा देते हैं। अच्छा, मैं अगर इसके डिज़ाइंस के ऊपर जाऊं तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, कम्प्लीमेंट स्लिप लिखा, डिफरेंट तरह की कम्प्लीमेंट स्लिप लोग सेंड कर रहे होते हैं। जैसे ये एक इसने इन्वेलप
इनवेलप वही होगा जो आपका होता है, यानी जो मैंने आपको साइजेस बताए थे, इनवेलप 9, इनवेलप 10। यहाँ पर उसने थैंक यू लिख दिया और ये लिखा, और यानी ये किसी को भी आप एक कम्प्लीमेंट के तौर पे, उसके थैंक्स के तौर पे आप भिजवा सकते हैं। अच्छा, जैसे ये है, ये विद कम्प्लीमेंट इस पे लिखा होता है, कंपनी का लोगो होता है, नीचे कॉन्टेक्ट बेस इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर आप इन सब चीज़ों की बात करें तो ये सब की सब चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आती हैं ब्रांडिंग के अंदर। जब आप ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्लाइंट आपसे ये चीज़ें रिक्वायर्ड कर सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, जैसे फ्रॉम आ रहा है, फ्रॉम किसकी तरफ से है। ठीक है, टेलीफोन नंबर आ गए, उसकी ईमेल वेबसाइट आ गई, विद कम्प्लीमेंट लिख दिया, और उसके बाद आप जिस इनवेलप में उसको डालेंगे उसका एड्रेस लिख के उसको सेंड कर दें, विद कम्प्लीमेंट हो जाएगा या उसका एक स्पेशल थैंक्स हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। कोई वैसे इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, आप सिंपली लोगो लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, अ, जैसे ये सब के सब। अच्छा, इकट्ठा ही है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसको हम ले आएंगे। ठीक है, लेफ्ट लाइन कर दें और एक इस पे फिक्रा लिख देंगे जी, विद कम्प्लीमेंट। अब डिज़ाइन आपने देखा ये डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह के डिज़ाइन किए हुए, तो उस तरह से आप यहाँ पर अलाइनमेंट का ख्याल रखें, जो इधर आपने लोगो लगाया उसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट्स हों। ठीक है, और एट द एंड आप यहाँ पर विद कम्प्लीमेंट लिख दें। कम्प्लीमेंट हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं इस जगह पर, और यहाँ से आप इसको कोई सा भी फॉन्ट दे दें जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा हो। अच्छा, चलें फिलहाल जो आ गया वो हम लगा देते हैं। मैं इसको यहाँ पर ऐसे रखता हूँ, और एट द एंड आप आई ड्रॉपर लेकर ये रेड वाला कलर पिक कर लें। ये एक सिंपल सी कम्प्लीमेंट स्लिप आपने बना दी है। इसके अलावा भी अगर कोई और बेहतरी इसमें करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, कोई कम्प्लीमेंट स्लिप क्लियर हुई है? हाँ जी, बाकी लोग। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या आ रहा है, सी डी डीवीडी डिज़ाइन, सी डी डीवीडी कवर आ जाएगा। अच्छा, कल तो ज्वाइन किया था ना। अच्छा, मुझे कल वाले प्रोजेक्ट्स की हम आगे कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ रहा है कि सी डी डीवीडी डिज़ाइन आ जाएगा, उसका फिर कवर डिज़ाइन आ जाएगा, और एट द एंड उसकी डाई लाइन आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये जेन में रख लें कि सी डी डीवीडी डिज़ाइन करते वक्त हम
क्या कर रहे होते हैं कि इसका जो एक साइज है ना, वो साइज हम लेते हैं कुछ इस तरह से कि लाइक ये ट्रांसफॉर्म पैनल है, एमएम में है, तो इसको मैं वापस ले आता हूँ इंचेस में। अच्छा, यहाँ से हम इसको करेंगे 4.7 और नीचे भी 4.7, 4.7 बाय 4.7। आफ्टर दैट कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, साइड कॉपी, और उसके बाद हम इसको कर लेंगे यहाँ से एक बार 0.9 करेंगे, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ एंड इक्वल कर लेता हूँ। आफ्टर दैट कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे 0.8। अच्छा, अब ये 0.8 या 0.9 मैंने क्यों किया, ये एक बॉर्डर होता है, और इन साइड वाला जो एरिया है यहाँ पर हम इसके साथ इसको शेप बिल्डर कर देंगे, यानी यहाँ पर एक ये होल होता है, आप लोगों ने देखा होगा सीडी डीवीडी के अंदर। अच्छा, फिल इसका मैं नन कर रहा हूँ, और स्ट्रोक इसको हम दे देते हैं जी, चलें वाइट कलर की दे दें, या अगर हमने यही कलर लेकर चलना है या कोई डिफरेंट चलना है तो हम इसके ऊपर ये चीज़ दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से अगर रेड ले रहे हैं हम, तो मैं अगर इसको कंटिन्यू कर लूँ, ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट अप कर लिया, ठीक है, और देन यहाँ पर हम इसको और इसको थोड़ा सा यहाँ करके रखते हैं टूवर्ड टू चाइना, और चाइना का फ्लैग आ जाएगा। थोड़ी सी स्कीम चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, ये अजान के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ से हम
क्या कर रहे थे, इसको आप चाहें तो इसके साथ क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको किसी एक जगह पर एडजस्ट करने के बाद इसके साथ आप शेप बिल्डर से इसको यहाँ से माइनस कर दें, ताकि ये उसी तरह से ओरिजिनल नजर आ रहा है, और इसको मैं यहाँ से अप कर देता हूँ। अच्छा, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर सॉरी बॉर्डर कह रहे हैं, जो ड्रॉप शेडो लगा हुआ है, ड्रॉप शेडो आप जाएंगे अपीयरेंस पैनल में, यहाँ पर ये ड्रॉप शेडो आ रहा है, ठीक है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बास्केट में मूव कर देंगे, और आफ्टर दैट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर रहा हूँ और थोड़ा सा नीचे उतार लेता हूँ। इस तरीके से आप एक यानी सीडी डीवीडी का कवर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको जरा यहाँ से एक बार कॉपी कर लूँ, कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ये मैप हमें ओरिजिनली अलग भी चाहिए था, तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं, और देन मैं कंट्रोल एफ कर देता हूँ। अच्छा, अब ये हमें इधर क्यों चाहिए था, अच्छा इसका जो साइज है जैसे 4.7 आ रहा था, इसका जो ड्रॉप शेडो इसलिए रिमूव किया है क्योंकि हमने पहले ये जो येलो वाला टेक्स्ट था ये मैंने इसके ऊपर रखा हुआ था, जो कि नजर नहीं आ रहा था, उसके लिए हमें ड्रॉप शेडो की जरूरत थी कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। अब जब मैंने इसको रेड के ऊपर रख दिया तो यहाँ पर जरूरत नहीं रही ड्रॉप शेडो की, इसलिए रिमूव किया। अच्छा, रेक्टेंगल लूंगा और इस पे क्लिक करेंगे, जैसे अभी हमने 4.7 साइज लगाया था, तो अब सीडी ने जिस कवर के अंदर जाना है, ठीक है, वो इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो 4.75 इसको हम कोई 0.05 इसको हम बढ़ा लेंगे, और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने आमतौर पर ये देखा होगा कि जो भी डिजाइन आपका सीडी डीवीडी के ऊपर प्रिंट हुआ होता है वो उसी तरह का आपके कवर पे भी होता है, या जैसा कवर होता है उसी तरह की डीवीडी उसके अंदर से निकलती है। अगर तो सिंपल हो, सादी हो, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से उसको कंटिन्यू ब्रांडिंग को कंटिन्यू किया हुआ है तो आपको वो सेम डिजाइन इसके ऊपर भी नजर आता है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ, इसको हमने इसके ऊपर रखा एंड कंट्रोल शिफ्ट आई कर लिया। अब चूंकि हम इसकी बात करें, टूवर टू यहाँ है, चाइना थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और ड्रॉप शेडो को जाके हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे उतार रहा हूँ, आफ्टर दैट हमने इसको यहाँ से सेंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं जिस तरह से एक सिंपल डिजाइन बना रहा हूँ, आप कोशिश करें कि बड़े अट्रैक्टिव डिजाइन हो, ठीक है, और यानी आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए अट्रैक्टिव डिजाइन्स का होना जरूरी है। अच्छा, मैं यानी ये जो जो भी कुछ आपको डिजाइन दिखा रहा हूँ या बनाकर दिखा रहा हूँ, वो हमने जो पहली जो प्रोजेक्ट की क्लास थी उसमें लोगो में हम किस तरह R&D करते हैं, उसके बाद जो कल की क्लास थी उसमें डिजाइन के लिए सोचते कैसे हैं, क्या क्या अप्रोच यूज करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये चीजें किस लिए हैं कि हर चीज का साइज डिफरेंट है, उसको बनाने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन डिजाइन जो है ना, डिजाइन आपका उसी तरह से हो रहा होता है जैसा कि हम उन्हीं एलिमेंट्स को यूज करते हुए डिजाइन कर देते हैं। अब डिफरेंट क्या है कि आपको इससे पहले नहीं पता था कि कम्प्लीमेंट स्लिप में यहाँ पे विद कम्प्लीमेंट लिखते हैं, यहाँ लोगो लगेगा या उस पर कोई एड्रेस वगैरह होता है। तो इसके बाद सीडी डीवीडी की बात करें तो इसमें आपको नहीं पता था इसका साइज इतना होता है, इसका जो होल होता है उसका साइज हम क्या रख रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपने इन स्पेसिफिकेशंस को तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ करना है, ताकि आप जब अपने किसी पोर्टफोलियो के ऊपर उसको अपलोड करें तो आपको वहां से ऑर्डर मिलने शुरू हो जाए। अच्छा, अब जो तीसरे नंबर पर जो है डाई लाइन, डाई लाइन में क्या होता है कि डिजाइन वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा,
ठीक है, ये बिल्कुल वाइट में होगा, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और उस पे हम क्या कर रहे होते हैं कि इसकी एक कॉपी लेंगे हम यहाँ पर नीचे। ठीक है, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, चलो। अच्छा, अब क्या है कि ये करने के बाद ये सेम जैसे हमने इनवेलप की डाई लाइन बनाई थी, इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट मैं ले रहा हूँ इधर का। ठीक है, या अभी हम कर लेते हैं, इसको मैं अभी यहाँ से सेंटर करता हूँ और इसकी हम यहाँ पर एक कॉपी लेते हैं। अच्छा, कॉपी लेने के बाद आप ये करें कि रेफरेंस पॉइंट ले लें राइट साइड वाला, और इसको आप कर दें पॉइंट